हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। आप बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स आप हमेशा प्यारे से स्वीट से चिल्ड्रन ही रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 11, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। तो टुडे इन दिस वीडियो we will do the question answer, okay, NCERT exercise of this chapter. So question number 1 is state whether the following statements are true or false. Okay, so first statement is we can only see that part of moon which reflects sunlight towards us. मतलब हम मून का वही पोर्शन देखते हैं जो पोर्शन सनलाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, तो इट इज ट्रू, क्लियर। सेकेंड इज द शेडो ऑफ अर्थ ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस। मतलब जो मून के फेजेस होते हैं वो अर्थ की शेडो की वजह से होते हैं। सो हमने चैप्टर के नोट्स में स्टडी किया था कि जो फेजेस ऑफ मून होते हैं दे आर कॉज्ड बिकॉज ओनली वन फेज, वन साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ठीक है, सो इट इज फॉल्स। नाउ थर्ड इज calendars are based on various astronomical cycles which repeat in a predictable manner. अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स होते हैं ये होते हैं खगोलीय साइकिल। ठीक है, तो जो कैलेंडर हैं वो बेस्ड होते हैं खगोलीय साइकिल्स पे जो एक प्रिडिक्टेबल, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ये उसके टाइम में रिपीट होते हैं, सो इट इज ट्रू, क्लियर। देन लास्ट ट्रू एंड फॉल्स इज द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। ये रॉन्ग है क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने स्टडी किया था कि जो गर्ल थी उसको डे टाइम में भी मून विजिबल हो रहा था। ओके, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अमोल अ बॉय, ओके, he was born on 6th of May on a full moon day. Does his birthday full fall on full moon day every year? Explain your answer. तो ये जो बॉय था अमोल, जब उसका बर्थ हुआ 6 मई को, उस दिन क्या था, फुल मून था, मतलब पूर्णिमा थी। तो क्या हर साल उसका जो बर्थडे होगा वो पूर्णिमा के दिन ही होगा? ओके, सो यू विल राइट नो, अमोल्स बर्थडे डजंट फॉल ऑन अ फुल मून डे एवरी ईयर एज जो मून है, ठीक है, मून के फेजेस हैं, दे फॉलो अ साइकिल एट अबाउट 29.5 डेज। ये हमने स्टडी किया था नोट्स में। मून के जो फेजेस हैं दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ 29.5 डेज एंड कैलेंडर ईयर, और जो एक सोलर ईयर है दैट फॉलो अ साइकिल ऑफ 365 डेज। सो फुल मून डेट विल चेंज एवरी ईयर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज you have to observe this picture given to you and then you have to write two incorrect things in this picture. So it is a daytime picture. Now stars are never visible in daytime, है ना। सो टू इनकरेक्ट थिंग्स आर, यहाँ पे आपको स्टार शो किए हैं मून के आसपास। तो फर्स्ट तो डायरेक्टली इसमें क्लियर है, स्टार्स आर शो नियर द मून इन डे टाइम, सो दैट इज इनकरेक्ट। सेकंड है द मून डार्क पार्ट इज इनकरेक्टली शेडेड। जो ये शेडेड वाला पोर्शन है दैट इज इनकरेक्ट एज इट इज शोइंग दैट द फेज जो है मून का दैट इज ड्यू टू अर्थ शेडो। अब अर्थ शेडो की वजह से कभी भी मून के फेजेस नहीं होते, सो दैट इज not true, means incorrect. These are the two things. Now come to question number 4. Look at the pictures of the now moon की आपको बहुत सारी पिक्चर दी गई है। जो शेडेड वाला पोर्शन है मैंने रेड पेन से करा, इट इज एक्चुअली ब्लैक। ओके, सो ये वाला पिक्चर्स हैं ए बी सी डी ई एफ। You have to observe all these picture and answer the following questions. First is write the correct panel number corresponding to phases of moon. So आपसे पूछा गया है फर्स्ट में 3 days आफ्टर न्यू मून। अब जो न्यू मून होता है वो क्या होता है, अमावस्या, जिस दिन हमें चांद बिल्कुल ही विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ये बी है ना, ये ये न्यू मून है, और ई जो है वो फुल मून है। क्लियर, ये बिल्कुल ब्राइट पोर्शन है और यहाँ पे ये इसका डार्क पोर्शन है। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच पिक्चर इज शोइंग 3 days आफ्टर न्यू मून। सो पिक्चर सी, दैट इज दिस। ओके, सो ये है 3 दिन किसके बाद, न्यू मून के बाद, मतलब अमावस्या के बाद, इसके बाद। नेक्स्ट ई क्या है, फुल मून। सो फुल मून क्लियरली विजिबल है, जो पूरा ब्राइट है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा गया 3 days आफ्टर फुल मून। अब फुल मून मतलब ये जो ई है इसके 3 days के बाद क्या होगा, एफ। ठीक है, हल्का सा वो क्या होगा,
जो पोर्शन होगा मून का वो डार्क होना शुरू होगा। सो नेक्स्ट इज डे ऑफ न्यू मून। तो न्यू मून होता है अमावस्या, ठीक है, जिस दिन चांद हमें बिल्कुल नहीं दिखता, तो इट इज द बी। एंड लास्ट वन इज अ वीक आफ्टर फुल मून, मतलब पूर्णिमा के एक वीक के बाद मून का कौन सा फेज हमें विजिबल होगा? ए, ठीक है, इट इज ए। नाउ सेकंड इज लिस्ट द पिक्चर लेबल ऑफ द फेजेस ऑफ मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। ऐसी पिक्चर आपको इनमें से बतानी है और रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं एक्टिविटी 11.1 जो हम बुक में गिवन है एंड फिगर 11.2। ओके, सो इफ यू वॉच दैट पिक्चर क्लियरली, दिस फेज एफ फेज इज नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि जब हमने मून के फेजेस स्टडी किए थे तो इस टाइप का कोई भी फेज हमने स्टडी नहीं किया था। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मालिनी सॉ द मून ओवरहेड इन द स्काई एट सनसेट। सनसेट के टाइम मतलब सूर्यास्त के टाइम पे जो मालिनी है उसने मून को ओवरहेड देखा, ठीक है। नाउ यू हैव टू what you have to do, you have to draw the phase of moon that Malini saw। कौन सा फेज मालिनी ने मून का देखा होगा? एंड सेकेंड, इफ द मून इज द मून इन द वैक्सिंग और द वैनिंग फेज, कि वो कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो एट सनसेट द मून इज ओवरहेड ओनली ड्यूरिंग अ वीक आफ्टर न्यू मून। ओके, व्हेन द राइट हाफ इज इल्यूमिनेटेड, तो राइट हाफ को आपने इल्यूमिनेटेड कर दिया और जो दूसरे वाला था उसको डार्क शो कर दिया। एंड सेकंड है दिस इज द वैक्सिंग पीरियड, ठीक है, दिस इज द वैक्सिंग पीरियड। वैक्सिंग पीरियड होता है बच्चों शुक्ल पक्ष एज आफ्टर न्यू मून, क्योंकि अमावस्या के बाद ब्राइट पार्ट इज इंक्रीजिंग। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 6 इज टू स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अपनी स्टेटमेंट बता रहे हैं और आपको ये बताना है कि उन दोनों की स्टेटमेंट में से कौन सी जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो रवि कह रहा है कि उसने क्या देखा? उसने क्रीसेंट मून देखा। क्रीसेंट मून आप बच्चों को याद होगा ना, क्या होता है? व्हेन less than half portion is illuminated। clear? so and it was rising, जो क्रिसेंट मून है राइज हो रहा है कहाँ से? ईस्ट से निकल रहा है। when the sun was setting, अब सन सेट होता है वेस्ट में और ईस्ट में उसको दिख रहा है क्रिसेंट मून, ये उसकी स्टेटमेंट है रवि की। जबकि जो गर्ल है कौशल्या वो शी इज सेइंग once I saw the gibbous moon। gibbous moon क्या होता है? when more than half illuminated portion of moon is visible। गिबस जो है क्रिसेंट का अपोजिट, ठीक है। ड्यूरिंग द आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम पे उसने गिबस मून को देखा और कहाँ देखा? ईस्ट में। तो हु आउट ऑफ टू इज टेलिंग ट्रूथ? तो यू विल राइट कौशल्या इज टेलिंग ट्रूथ एज गिबस मून कैन बी सीन इन द ईस्ट ड्यूरिंग आफ्टरनून। क्लियर? जबकि जो बॉय है रवि उसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? Ravi is telling lie as waxing crescent। जो waxing crescent होता है, crescent can be waxing और crescent can be waning, but जो waxing crescent है is visible after sunset in the western sky। वो सनसेट के बाद अगर दिखेगा तो वो वेस्टर्न में दिखेगा, ईस्ट में नहीं दिखेगा जैसा उस बच्चे ने बोला था। एंड अगर वेनिंग क्रीसेंट होता तो वो राइज होता है बिफोर सनराइज, ना कि नॉट एट सनसेट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज साइंटिफिक स्टडीज शो दैट द मून इज गेटिंग फादर अवे फ्रॉम अर्थ। साइंटिफिक स्टडीज शो करती हैं कि मून जो है वो अर्थ से दूर जाता है रिवॉल्यूशन के टाइम पे और स्लो भी उसकी रिवॉल्यूशन होती है। तो विल ल्यूनी सोलर कैलेंडर्स जो कि हमने नोट्स में स्टडी कर लिए थे need an intercalary month more often or less often? तो your answer will be more often, क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो होता है, उसको मैनेज करने के लिए हमें ऐड करना ही पड़ता है intercalary month। So yes, lunar solar calendars will need an intercalary month more often। क्या लिखेंगे आप बच्चे? more often, less often नहीं, more often as the moon moves slower। Okay, it takes longer to complete a cycle। So lunar ईयर इज शॉर्टर देन सोलर ईयर, तो हमें 1 मंथ ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ टोटल ऑफ 37 फुल मून हैपन ड्यूरिंग 3 years इन अ सोलर कैलेंडर। शो दैट at least 2 of the 37 full moons must happen during the same month of solar calendar। So you will do a mathematical calculation as a solar calendar has 12 months। 12 months into 3 years equal to 36 months। So 37 full moons in 36 months, at least
one month must have two full moons. Clear? So question number 9 is on a particular night. कोई एक particular night पे जब वैशाली saw the moon in the sky from sunset to sunrise. Over the night she is watching moon. What phase of the moon would she have noticed? तो उसने moon का कौन सा phase notice किया होगा? So as the moon is visible all night. पूरी रात उसको अगर moon visible हो रहा है इसका मतलब it is a full moon. Okay, Purnima. So question number 10 is if we stopped having leap years, अगर हमें leap years ना हो कैलेंडर में, in approximately how many years would the Indian Independence Day happen in winter? तो कितने years में approximately जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो सर्दी के टाइम पे आएगा, fall in winter. So you will write one leap year adds one day every 4 year. ठीक है, विदाउट लीप ईयर्स, लीप ईयर के बगैर क्या होगा? द कैलेंडर शिफ्ट बाय वन डे एवरी 4 years. सो देयर आर नियरली 183 डेज बिटवीन 15th अगस्त जो कि रेनी सीजन में होता है एंड विंटर मतलब मिड फेब के बीच में होते हैं 183 डेज. तो 183 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन वी विल गेट 732 years एंड अप्रोक्सीमेटली इन 732 years जो 15 अगस्त होगा दैट वुड अकर इन winter. Clear? We'll come to the second last question, that is question number 11. What is the purpose of launching artificial satellites? So as we have studied that moon is natural satellite of earth, so we and all the other countries, they have made many artificial satellites. So what is the purpose of making them? So they are launched for communication, navigation, weather monitoring, earth observation, scientific research, disaster management. सारे learn कर लेना, एग्जाम में ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इज ऑन विच पीरियोडिक फिनोमिनन आर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ टाइम बेस्ड. ये बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है और पूरे चैप्टर में हमने नोट्स में यही स्टडी किया था कि जो डे है दिन बनता है अर्थ की रोटेशन की वजह से. अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है 24 आवर्स में, तो उससे डे बनता है ना. और मंथ कैसे बनता है? मून रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ, मून जब रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ में अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज में. और ईयर बनता है बच्चों अर्थ की जो रिवॉल्यूशन होती है अराउंड द सन, मींस अप्रोक्सीमेटली 365 डेज. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.